हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे बायो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी के पहले के 20 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन है, द मैक्सिमम लॉस ऑफ वाटर इन ट्रांसपीरेशन इज फ्रॉम। ट्रांसपीरेशन में जो सबसे ज्यादा वाटर लॉस होता है वो कहाँ से होता है? सबसे ज्यादा वाटर लॉस तो वाटर लॉस होता है स्टोमेटा के थ्रू, राइट। स्टोमेटा जब ओपन होता है तो ट्रांसपीरेशन होती है, ट्रांसपीरेशन होती है तो वाटर लॉस होता है, और जो मैक्सिमम वाटर लॉस होता है वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसपीरेशन इज हाई अंडर। सबसे ज्यादा ट्रांसपीरेशन कब होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ड्राई इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट ड्राई होगा तो उस केस में ट्रांसपीरेशन ज्यादा होएगी, ऑब्वियसली ज्यादा होगी, क्योंकि जब देखो प्लांट के अंदर पानी है और आसपास का जो हमारा इन्वायरमेंट है वो ड्राई है, तो उस केस में ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगी, जो वाटर है वो लॉस ज्यादा होगा। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब लो होगा तो उस केस में जो वाटर मूवमेंट है वो प्लांट से बाहर की तरफ होगी। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो वाटर की मूवमेंट ज्यादा हो जाती है प्लांट में, राइट। तो इस केस में भी ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगी। हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस केस में वाटर लॉस ज्यादा होता ही है। प्लांट में जो वाटर लॉस होता है यूजुअली वो ट्रांसपीरेशन की फॉर्म में होता है। तो हाई टेम्परेचर में भी वाटर लॉस ज्यादा होता है, ट्रांसपीरेशन ज्यादा होती है। तो तीनों केसेस में ही जो ट्रांसपीरेशन का रेट है वो हाई रहता है। क्या रहता है? हाई रहता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स। वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में जो वाटर लॉस होता है तो वो उसको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को तो उसको बोलते हैं गुटेशन। अब कभी कभार क्या होता है, आपने देखा होगा जो लीव्स होते हैं, लीव्स के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स। तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स का वाटर लॉस होता है उसको बोलते हैं गुटेशन। और ये जो गुटेशन होती है ये होती है वेस्कुलर प्लांट्स में, राइट। ये किसमें होती है? वेस्कुलर प्लांट्स में। अब वेस्कुलर प्लांट्स में जो वाटर लॉस होता है गुटेशन के थ्रू, वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू, वो होता है हाइड्रोथोट्स में, राइट, हाइड्रोथोट्स। अब देखो, एक तो होते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, राइट। स्टोमेटा भी तो पोर्स है। ये जो हाइड्रोथोट्स है ये क्या है? ये भी पोर्स है लीव्स के ऊपर। और ये जो हाइड्रोथोट्स होते हैं ये होते हैं वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर, राइट। तो वेस्कुलर प्लांट्स में वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वाटर लॉस होता है, जिसको बोलते हैं गुटेशन। नेक्स्ट है ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन। ट्रांसपीरेशन से क्या होता है? ट्रांसपीरेशन से वाटर लॉस होता है। अब प्लांट में से वाटर लॉस होगा, अब ट्रांसपीरेशन लीव्स के थ्रू वाटर लॉस होता है ट्रांसपीरेशन में। तो उस केस में क्या होता है? अब देखो, ये प्लांट है तो इसमें ये रूट्स आ गई। अब देखो यहाँ से वाटर लॉस होगा तो ये जो रूट्स है और ज्यादा पानी अब्सॉर्ब करेगी तो प्लांट्स के बाकी पार्ट्स तक पहुंचेगा और लीव्स के थ्रू वाटर लॉस होगा। तो ट्रांसपीरेशन में क्या होता है? एक तरह की वाटर की मूवमेंट होती है। वाटर की मूवमेंट होती है तो वाटर के साथ मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, राइट। मिनरल्स आते हैं जिसको प्लांट अब्सॉर्ब करता है, तो मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन भी होती है ट्रांसपीरेशन के थ्रू। एसेंट ऑफ सैप, राइट। तो जो पानी की मूवमेंट है वो पूरे प्लांट में हो जाती है। जब ट्रांसपीरेशन होती है, वाटर लॉस होता है, तो रूट्स के थ्रू प्लांट और पानी अब्सॉर्ब करता है तो पूरे प्लांट तक पानी पहुंचता है। कूलिंग इफेक्ट आता है, राइट। ट्रांसपीरेशन होती है तो प्लांट क्या करता है? कूलिंग इफेक्ट देता है। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है minute pore found on the soft aerial part of plant, especially the leaves. लीव्स पे जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं स्टोमेटा, जिनके थ्रू ट्रांसपीरेशन होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। नेक्स्ट है द परसेंटेज ऑफ वाटर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन। अब सबसे ज्यादा जो वाटर लॉस होता है वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू ही होता है। कितने परसेंट होता है? 99% जो वाटर लॉस होता है वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू ही होता है।
नेक्स्ट है ट्रांसपीरेशन इज रेगुलेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ, ट्रांसपीरेशन को रेगुलेट कैसे करते हैं, गार्ड सेल्स की मूवमेंट से। स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स जब ओपन होते हैं तो ट्रांसपीरेशन होती है, रात को गार्ड सेल्स बंद हो जाते हैं तो ट्रांसपीरेशन का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है। तो गार्ड सेल्स के थ्रू जो ट्रांसपीरेशन है उसको रेगुलेट किया जाता है। ओके, तो इस तरह के कुछ गार्ड सेल्स होते हैं जब स्टोमेटा ओपन होता है, राइट। नेक्स्ट है ट्रांसपीरेशन डिफर्स फ्रॉम इवेपोरेशन, एक होती है ट्रांसपीरेशन, दूसरी होती है इवेपोरेशन। सिमिलैरिटी क्या है, दोनों केसेस में वाटर लॉस हो रहा है, ट्रांसपीरेशन में भी वाटर लॉस होता है, इवेपोरेशन में भी वाटर लॉस होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, जो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस है ये प्लांट्स में होता है, प्लांट्स क्या है, लिविंग है। इवेपोरेशन का जो प्रोसेस होता है ये नॉर्मली जैसे पॉन्ड्स है, रिवर्स है, लेक्स है, या कहीं पे भी पानी है तो वहां पे इवेपोरेशन होती है पानी की, राइट। तो इवेपोरेशन क्या है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है, तो इसके लिए कोई लिविंग कोई चीज की जरूरत नहीं है। इवेपोरेशन के लिए कोई भी वाटर बॉडी है वहां से इवेपोरेशन होती है, कोई लेक है, कोई रिवर है, कुछ भी है, कोई भी वाटर बॉडी जो है, चाहे वो आर्टिफिशियल है चाहे नेचुरल है, तो वहां से इवेपोरेशन होती है। ट्रांसपीरेशन ये लिविंग में होती है, प्लांट्स में होती है। तो ट्रांसपीरेशन एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है और इवेपोरेशन एक फिजिकल प्रोसेस है, यही दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट है वाटर मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वाटर मूवमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट हो रही है, जो पानी है, पानी अर्थ से प्लांट के ऊपर तक जा रहा है, राइट। रूट्स के थ्रू जो पानी है वो प्लांट के लीव्स तक पहुंच रहा है, बाकी पार्ट्स तक पहुंच रहा है, तो इट मींस जो वाटर मूवमेंट हो रही है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी है। ग्रेविटी में क्या है, अर्थ अपनी तरफ सब चीजों को अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी अर्थ से प्लांट के टॉप तक जा रहा है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वाटर मूवमेंट हो रही है। ऐसी क्यों होती है, ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जो मूवमेंट होती है ये कोहेसिव फोर्स की वजह से होती है, राइट। नेक्स्ट है स्टोमेटा जनरली ओपन्स ड्यूरिंग, स्टोमेटा दिन टाइम खुलता है, डे टाइम जो स्टोमेटा है वो ओपन होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ट्रांसपीरेशन होती है जब स्टोमेटा ओपन होता है। नेक्स्ट है प्लांट कूलिंग अकर्स ड्यू टू, प्लांट की कूलिंग जो होती है वो कैसे होती है, प्लांट की कूलिंग ट्रांसपीरेशन से, ट्रांसपीरेशन से वाटर लॉस होता है जो कूलिंग इफेक्ट देता है। नेक्स्ट है वाटर एक्सुडेशन थ्रू हाइडाथोर्स, हाइडाथोर्स के थ्रू जो पानी बाहर जाता है, तो हाइडाथोर्स किस में होते हैं, जैसे कि मैंने बताया वेस्कुलर प्लांट्स में होते हैं, तो हाइडाथोर्स के थ्रू जो वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, उसको क्या बोलते हैं, गुटेशन। हाइडाथोर्स के थ्रू जो वाटर लॉस होता है वो वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में यहाँ पे वाटर लॉस होता है। और ये जो हाइडाथोर्स होते हैं ये होते हैं वस्कुलर प्लांट्स में, ये वस्कुलर प्लांट्स के अंदर होते हैं हाइडाथोर्स। नेक्स्ट है हाइडाथोर्स अकर्स ऑन, हाइडाथोर्स कहाँ पे होते हैं, लीव्स के अंदर होते हैं, क्योंकि लीव्स के थ्रू ही वाटर लॉस होता है। मैक्सिमम ट्रांसपीरेशन अकर्स इन, सबसे ज्यादा जो ट्रांसपीरेशन होती है वो किस तरह के प्लांट्स में होती है, जीरोफाइटिक, एल्गल सेल्स, हाइड्रोफिटिक, मेसोफिटिक, तो ये होते हैं मेसोफाइटिक प्लांट्स में सबसे ज्यादा ट्रांसपीरेशन होती है। क्यों, क्योंकि जो मेसोफाइटिक प्लांट्स होते हैं इनके जो लीव्स होते हैं, इनके लीव्स के दोनों साइडों पे ही स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे जो ट्रांसपीरेशन होती है लीव्स के दोनों साइडों से ही होती है, तो इसीलिए मेसोफिटिक प्लांट्स में ट्रांसपीरेशन मैक्सिमम रहती है। नेक्स्ट है अ ट्विग केप्ट इन वाटर हैविंग सम सॉल्ट, ट्विग, ट्विग क्या है, कोई भी घास फूस का एक जो पत्ता है या प्लांट का एक छोटा सा पार्ट हमने जो तोड़कर इसको पानी में रख दिया, और वो जो पानी है उसमें कुछ हमने मिला दिया सॉल्ट, राइट। पानी में सॉल्ट मिक्स है और उस पानी में हमने एक ट्विग रख दिया है, राइट। प्लांट का छोटा सा एक पार्ट जो है, प्लांट ही एक ब्रांच तोड़कर जिसमें 2-3 पत्तियां लगी हुई है, तो उसको हमने उस पानी में रख दिया, और वो जो ट्विग है ना वो ज्यादा टाइम पीरियड तक फ्रेश रहेगा। क्यों फ्रेश रहेगा, क्यों, क्योंकि हमने उसको सॉल्ट वाटर में रखा है।
तो सॉल्ट वाटर में क्या होता है, अब सॉल्ट वाटर में अगर पानी को रखेंगे तो जो सॉल्ट वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है और जो आउटर इन्वायरमेंट का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, दोनों में क्या है, डिफरेंस ज्यादा नहीं होता। दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो क्या है, उनमें डिफरेंस ज्यादा नहीं होता, डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट दोनों के बीच में, जिसकी वजह से जो वाटर मूवमेंट है वो कम हो जाएगी। वाटर मूवमेंट प्लांट से कम हो जाएगी तो प्लांट ज्यादा देर तक नहीं सूखेगा। तो वाटर मूवमेंट कम होगी मतलब वो जो हमने ट्विग बीच में रखा हुआ है उसमें से ट्रांसपीरेशन कम होगी, ट्रांसपीरेशन कम होगी तो ऑब्वियसली ज्यादा देर तक वो जो प्लांट है वो फ्रेश रहेगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, डिक्रीज इन ट्रांसपीरेशन रेट। ट्रांसपीरेशन रेट कम क्यों हुआ, क्योंकि सॉल्ट वाटर और आउटर इन्वायरमेंट, जो आउटर इन्वायरमेंट है, एक सॉल्ट वाटर है एक आउटर इन्वायरमेंट है, सॉल्ट वाटर में हमने प्लांट को रखा तो दोनों में जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो कम है, दोनों में डिफरेंस कम है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का, जिसकी वजह से ट्रांसपीरेशन कम होती है और प्लांट ज्यादा देर तक फ्रेश रहता है। नेक्स्ट है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसको क्या बोलते हैं, पोटोमीटर। क्या बोलते हैं, पोटोमीटर, राइट। तो ये कुछ इस तरह का ये एक ट्यूब सी होती है, तो इसके साथ की आगे इसको पानी के साथ यहाँ पे एक स्टैंड होता है, यहाँ पे पानी होता है, तो इसके बीच में पानी फिल किया जाता है, तो यहाँ पे एक प्लांट सैपलिंग लगा दी जाती है या कोई ट्विग रख दिया जाता है, तो ये यहाँ से एयर टाइट होता है सो दैट कि पानी की इवेपोरेशन ना हो। तो इसके थ्रू ये जो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन है वो मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है प्लांट प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन अकर थ्रू। प्लांट में जो ट्रांसपीरेशन होती है, ट्रांसपीरेशन किसके थ्रू होती है प्लांट में, प्लांट के जितने भी एरियल पार्ट्स होते हैं, जहां जहां पे पोर्स है वहां पे से ट्रांसपीरेशन होती है, चाहे वो लीव्स हो चाहे स्टेम हो, तो जो एरियल पार्ट्स है वहां से ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है कंडीशन इन विच रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इंक्रीज। सबसे ज्यादा ट्रांसपीरेशन कौन सी कंडीशंस में होती है, सबसे ज्यादा ट्रांसपीरेशन एक तो हाई टेम्परेचर पे रहती है, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा इन्वायरमेंट का तो सबसे ज्यादा ट्रांसपीरेशन होगी। दूसरा लो ह्यूमिडिटी पे, जब ह्यूमिडिटी कम होगी तो उस केस में क्या होगा, अब देखो ह्यूमिडिटी कम है तो इन्वायरमेंट ड्राई है तो जो वाटर लॉस है ना प्लांट में, वाटर लॉस ज्यादा होगा ड्राई इन्वायरमेंट में, राइट। तो इसीलिए लो ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर पे जो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन है वो सबसे ज्यादा रहता है। नेक्स्ट है टू मेन फंक्शंस ऑफ लीव्स। लीव्स के दो मेन फंक्शन कौन से हैं, एक तो ट्रांसपीरेशन हो गया, ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस लीव्स के थ्रू होता है, दूसरा है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है वो लीव्स के थ्रू ही होता है। लीव्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं उसी के थ्रू जो फोटोसिंथेसिस है वो होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट अकर इन द रीजन ऑफ। अब रूट के थ्रू वाटर अब्सॉर्ब होता है, अब रूट के कौन से पार्ट से वाटर अब्सॉर्ब होता है, तो रूट में जो रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। अब देखो ये प्लांट है, प्लांट के नीचे यहाँ से प्लांट ऊपर जा रहा है, तो ये जो रूट्स है, रूट में छोटे छोटे ये रूट हेयर होते हैं आगे, तो ये जो रूट हेयर होते हैं इनके थ्रू वाटर अब्सॉर्ब होता है सॉइल से, राइट। तो वाटर अब्सॉर्ब जो होता है रूट से वो रूट हेयर के थ्रू होता है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।